हम नेक्स्ट स्पोर्ट देखते हैं क्लेमाइडियो स्पोर्ट्स। तो क्लेमाइडियो स्पोर्ट्स और क्या है इसमें, दे आर थिक वॉल्ड। सेकंड पेरिनेटिक स्पोर्ट्स। तो क्लेमाइडियो स्पोर्ट्स पेरिनेटिक स्पोर्ट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो स्पोर्ट्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और उस अनफेवरेबल कंडीशन के जो फेज होता है या जो टाइम पीरियड होता है उसको पास करवाने में हेल्प करते हैं। तो पेरिनेशन, मेथड ऑफ पेरिनेशन, उसका मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करवाने में हेल्प करना है, ठीक है, तो वो मेथड। तो ये पेरिनेटिक स्पोर्ट्स है जो कि फंजाई को एक अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में हेल्प करते हैं। तो फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब पेरिनेटिक स्पोर्ट्स को सिर्फ रेस्टिंग स्पोर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर जो होती है फंजाई वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती उसमें, तो उनसे रेस्टिंग स्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। डेवलप एट प्लेसेस अलोंग द हाइफे बाय एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब हाइफे जो है इसमें बीच बीच में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ये एक ऐसे लाइन है, ये हाइफे है, तो इसमें अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके ये स्वेलन हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलप एट प्लेसेस अलोंग द हाइफे बाय एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सिक्रीशन ऑफ थिक वॉल्ड अराउंड इट। और साथ में यहाँ पर एक थिक वॉल भी आ जाएगी इधर, थिक वॉल, ठीक है, जैसे कि यहां पर बना दिया हमने, ठीक है। ये थिक वॉल हो गई स्ट्रक्चर, ये थिक वॉल, और ये क्या बन गया, ये क्या है, ये क्लेमाइडियो स्पोर है, ठीक है। अब ये जो है वो टर्मिनल भी हो सकते हैं और इंटरगैलरी भी हो सकते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम टॉप पर टर्मिनल पे, और इंटरगैलरी मतलब बीच में। तो इंटरगैलरी या टर्मिनल दोनों टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। सेवरल ईयर्स वायबिलिटी, इनकी वायबिलिटी बहुत लंबी होती है, सेवरल ईयर्स तक वायबल रह सकते हैं। एग्जांपल राइजोपस, ठीक है। तो हमको बस इतना जानना है। तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है कि दे आर आल्सो नोन एज रेस्टिंग स्पोर्ट्स। क्यों, बिकॉज ये पेरिनेटिक स्पोर्ट्स है, ओके, और थिक वॉल्ड है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर होल्ड करता है इसको उसे क्या कहते हैं, क्लेमाइडियो फोर, ठीक है, क्लेमाइडियो फोर। जैसे कोलेडियो फोर, कोलेडिया को होल्ड करता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आइडिया। नेक्स्ट स्पोर का नाम क्या है, आइडिया। आइडिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, ठीक है, दे आर आल्सो नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, थिन वॉल्ड, लेकिन ये कैसे थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड स्पोर्स। डेवलप अंडर, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि ये कब डेवलप करते हैं। ये डेवलप अंडर हाई शुगर रिच कंडीशन, जब शुगर की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पर एक्सेस हो जाती है किसी मीडियम में, तब ये ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर पानी है, एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉल्ट भी अगर है तो अब ये ग्रो कर सकता है। लेकिन ये शुगर रिच वाला पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। इंडिविजुअल सेल्स सेपरेट फ्रॉम द हाइफे। अब यहाँ पर क्या था कि ये अलग अलग नहीं हो रहे थे, सेपरेट नहीं हो रहे थे। जैसे कोलेडिया था वो चेन में था पूरा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेपरेट हो रहे हैं, इससे अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इंडिविजुअल सेल्स सेपरेट फ्रॉम हाइफे, हाइफे से सेपरेट हो जाता है हर एक सेल, और ये कहलाते हैं क्या, आइडिया। ये एक जो सेल है क्या है, आइडिया, एक स्पोर जो है आइडिया है, ठीक है। तो ये हुए स्पोर्स, जो भी जितने भी हमें माइटोस्पोर्स थे जो माइटोसिस से बने, वही सारे स्पोर्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फंजाई में, ओके। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन, गैमेट्स अगर फ्यूज करेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी, दो जो टाइप की जो फंजाई है जो फ्यूज करने वाली है, ठीक है, उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में है या नहीं है, उस बेस पर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं फंजाई को। एक होता है होमोथैलिक और एक होता है हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब ये है कि जो फ्यूजन हो रहा है वो दो ऐसी फंजाई के बीच में हो रहा है जो कि जेनेटिकली सिमिलर है या सेम स्ट्रेन की है, सेम स्ट्रेन की है। अगर ऐसा है तो ऐसी फंजाई कहलाती है क्या, होमोथैलिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी फंजाई ऑफ टू टाइप्स, होमोथैलिक फंजाई वो फंजाई होती है जिसमें कि जो फ्यूजन करती है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है अपने ही सेम जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन से या जेनेटिकली सिमिलर टाइप ऑफ थैलाई से। थैलाई मतलब थैलॉइड का ही स्ट्रक्चर वही है, प्लूरल है, ठीक है। हेटेरोथैलिक कौन होती है,
फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर टाइप, और दो डिफरेंट है जेनेटिकली डिसिमिलर है, जेनेटिकली अगर सिमिलर नहीं है दो स्ट्रेन और उनके बीच में अगर फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसी फंजाई कहलाती है हेटेरोथेरिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस इन 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप में होता है। पहला क्या है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मींस, देखो नाम से पता चलता है, प्लाज्मोगेमी मतलब जो प्लाज्मा है, जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है, उसका फ्यूजन होना है। तो यूनियन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 हैप्लॉइड हाइफे, 2 हैप्लॉइड हाइफे हैं और उनका आपस में फ्यूजन हो रहा है, और इनका फ्यूजन है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। ठीक है, मान के चलिए ये एक सेल है, ये एक है हाइफे का एक सेल है, ठीक है, और ये है और एक दूसरा है, मान लीजिए। ठीक है, तो इनका जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन से क्या बनेगा? ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऐसे आ जाएंगे दोनों। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो ऐसे बन गया। कैरियोगेमी क्या है? नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फ्यूजन टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस कॉल्ड सिनकैरियन, और इन दोनों के फ्यूजन होने के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा वो कहलाएगा सिनकैरियन। ओके, तो पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, उसके बाद ये दोनों मिल गए, तो दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए इसमें, और पूरा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस भी बाद में जो फ्यूज कर जाएंगे, और वो कैसा न्यूक्लियस होगा? वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड थे, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस एक बनेगा और वो कहलाएगा सिनकैरियन। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाती है क्या? कैरियोगेमी। तो पहली प्लाज्मोगेमी, दूसरी कैरियोगेमी, थर्ड है मियोसिस। अब क्या होगा? अब ये जो न्यूक्लियस है ये मियोटिकली डिवाइड करेगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो जाइगोट जो बना है, ये मियोटिकली डिवाइड करेगा। तो इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस ड्यू टू व्हिच अगेन हैप्लॉयड न्यूक्लियस, और हमें पता है कि मियोसिस से क्या बनते हैं? हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। तो अब ये अगर मियोटिकली डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? हैप्लॉयड सेल या हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं इसमें, और जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई या हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी वो क्या होंगी? वो भी स्पोर्स कहलाएंगी, लेकिन वो कैसे स्पोर्स कहलाएंगी? मियोस्पोर्स, क्योंकि वो मियोसिस से बनी है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनी है, इसीलिए वो सेक्सुअल स्पोर्स कहलाती है। ये सेक्सुअल स्पोर्स कौन सी थी? जो माइटोस्पोर्स थी, जो माइटोसिस से बनी थी, जो हमने देखी थी अभी, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, पाइडिया, क्लेमाइडोफोर, ठीक है, ये ज़ूस्पोर्स, ये सब क्या थे? एसेक्सुअल स्पोर्स है, क्योंकि वो माइटोसिस से बने थे, और ये किससे बना है? ये मियोसिस से बनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या? डाइकैरियोफेज। तो जो हायर फंजाई होती है, जैसे कि एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस, जो हायर फंजाई होती है, इसमें ये जो जैसे मान के चलिए आप कि यहाँ पर ये 2 है, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, ये हो गया, और यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस है अलग, ठीक है, ओके, और इसके बाद ये जो स्टेज है ये थोड़ी लंबी खिंच गई, ये ऐसे ही रहा प्रेजेंट, ऐसे ही रहा, ठीक है, न्यूक्लियस इस तरह से रहा प्रेजेंट, और काफी देर के बाद जाके फ्यूज हुआ। अब ये फ्यूज हो गया और सिनकैरियन बन गया, और अब इसमें मियोसिस हुई है। मतलब क्या हुआ कि हम इसको समझते हैं इसी तरह, जैसे मान लो यहां हुई प्लाज्मोगेमी, ठीक है, दूसरे मार्कर से निकाल, ये है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद क्या होता है, क्या होना चाहिए? कैरियोगेमी, और फिर होनी चाहिए मियोसिस, ठीक है। लेकिन हायर फंजाई में क्या हो जाता है? प्लाज्मोगेमी, इसके बाद ये जो स्टेज है थोड़ी लंबी खींच जाती है, और यहां पर मान लीजिए हो रहा है क्या? कैरियोगेमी, और फिर मियोसिस, ठीक है। तो ये जो फेज है, जबकि प्लाज्मोगेमी होने के बाद, अब इस समय सेल कैसा होगा? इस समय सेल होगा ऐसा, इसमें होंगे 2 न्यूक्लियस, मतलब N+N, ये होगा, फ्यूज नहीं है, अलग अलग है लेकिन है 2, तो N+N, ये है, इसमें ये स्टेज है। तो ये जो सेल है क्या कहलाता है? ये डाइकैरियोटिक सेल, और ये जो फेज है ये कहलाता है क्या? डाइकैरियोफेज। जो सेल है वो डाइकैरियोटिक सेल है, और जो फेज है वो है डाइकैरियोफेज, ठीक है। तो इन हायर फंजाई डाइकैरियोफेज इज सीन।
तो ये देखने को मिलता है हायर फंजाई में। उसमें प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, कुछ टाइम बाद होती है। और जो फेज होता है, जो टाइम पीरियड होता है, सब कहते हैं क्या, डाइकैरियोफेज। और ये जो सेल है वो कहता है डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियन, और यू कैन कॉल इट डाइकैरियन। डाइकैरियन भी कहते हैं। डाइकैरियन कैसा होगा, N+N होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये हो गई बात इसकी हायर फंजाई की। और लोअर फंजाई में क्या होता है, लोअर फंजाई में ये होता है, मतलब प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी हो जाती है। वहां पर वो डाइकैरियोटिक फेज नहीं बनता, डाइकैरियोटिक फेज नहीं होता, डाइकैरियोटिक सेल नहीं बनता, तो वहां पर इमीडिएटली चीज हो जाती है। तो ये 3 स्टेप है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे किस तरीके से प्लाज्मोगेमी के कौन-कौन से मेथड है, किस किस मेथड से प्लाज्मोगेमी हो सकती है। देखते हैं। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हायर फंजाई होती है उसकी लाइफ साइकिल में कितने फेज होते हैं, कौन-कौन से फेज होते हैं, तो हम क्या कहेंगे 3 फेज होते हैं। एक होता है हैप्लोफेज, जो स्टार्टिंग में हैप्लॉइड है, और बाद में फिर एक डाइकैरियोफेज आता है, क्योंकि वो गैप आ गया बीच में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में, तो डाइकैरियोफेज में N+N होता है, यहाँ पर N है। फिर डिप्लोफेज, जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो बनेगा क्या, डिप्लोफेज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फेज हमको देखने को मिलते हैं एक फंजाई, हायर फंजाई की लाइफ साइकिल में। जो लोअर फंजाई होगी वहां पर डाइकैरियोफेज नहीं होगा, वहां पर 2 फेज हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हैप्लोफेज एंड डिप्लोफेज। अब हम देखते हैं प्लाज्मोगेमी के मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले प्लाज्मोगेमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन। प्लाज्मोगेमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 गैमीट्स जो कि फ्लैजिलेटेड हैं, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड हैं या दोनों में से कम एक फ्लैजिलेटेड है, तो वो आकर आपस में पास आते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स ऑफ अपोजिट सेक्स या स्ट्रेन, यानी कि एक हो गया क्या, इधर प्लस और एक माइनस, ठीक है। नॉर्मली फीमेल को माइनस से ही डिनोट करते हैं और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स ऑफ अपोजिट सेक्स स्ट्रेन फ्यूज हो जाते हैं। वन गैमीट और बोथ आर मोटाइल, या तो एक गैमीट एटलीस्ट मोटाइल होगा या दोनों मोटाइल हो सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में बना रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, और एक इसमें एग्जांपल क्या है इसका, एलोमेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक मेल प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब इसमें जो मेल है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, ओके, और जो फीमेल है उसको क्या कहते हैं, ओगोनियम। तो एंथ्रीडियम जो मेल है उसको कहते हैं, और फीमेल को ओगोनियम कहते हैं। ये मेल वाला है, मेल, ये फीमेल, ठीक है। 2 गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया मतलब हाइफी का एक पार्ट है जो कि एज अ गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो या सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है। 2 गैमेटेंजिया यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम, कम इन कांटेक्ट, दोनों पास में आ रहे हैं, फ्यूज नहीं कर रहा, सॉरी, पास में आ रहे हैं। कम इन कांटेक्ट मतलब पास में आ गए बिल्कुल, ठीक है। नेवर गेट फ्यूज्ड, और फ्यूज नहीं हुए, बिल्कुल चिपक गए हैं एकदम पास आकर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहां से एक ट्यूब बन रही है जो इधर जा रही है, जिसका डायरेक्शन इस तरफ है, मेल से फीमेल की तरफ है। उस ट्यूब को कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, वी कॉल दैट फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब की मदद से जो कंटेंट है एंथ्रीडियम के अंदर या मेल गैमेटेंजिया के अंदर, मेल गैमेटेंजिया कह सकते हैं इसको, गैमेटेंजिया या एंथ्रीडियम की बात है, मेल गैमेटेंजिया या एंथ्रीडियम से जो कंटेंट है वो जा रहा है किस तरफ, ओगोनियम की तरफ, और सारा उस तरफ चला जाएगा। तो फ्यूज नहीं हुए, कंटेंट भेज दिया अपना एक ट्यूब क्रिएट करके, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्रिएट करके, ओके। डिप्लॉयड जाइगोट, क्या बनेगा इससे, जाइगोट बनेगा। अब ये ओवोनियम में सारा आ जाएगा न्यूक्लियस, और वो डिवाइड कर फ्यूज कर जाएगा, इसका न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, तो ये जो ओवोनियम है ये एक जाइगोट बन जाएगा, और ये जाइगोट क्या कहलाता है, oospore, इसे क्या कहते हैं, oospore। और फिर ये oospore जाएगा अंडर द meiosis टू फॉर्म स्पोर्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है गैमेटेंजियल कांटेक्ट में, ओके। ओके, अब हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अच्छा, इससे पहले हमने जो देखा था उसका एग्जांपल पाइथियम एंड एल्बिगो, इसको नोट कर लीजिएगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में का एग्जांपल है म्यूकोराइजोपस, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें 2 गैमेटेंजियल होते हैं, या एंथ्रीडियम या ओगोनियम कह सकते हैं इसको हम, वो कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं, उनका कंटेंट आपस में बिल्कुल फ्यूज कर जाएगा,
ओके। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेटेंजिया बाय डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल, दोनों के बीच में जो वॉल है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी और दोनों बिल्कुल ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं इसको हम। जैसे इसमें देखिए एक है प्लस एक है माइनस, ठीक है। इसमें ये क्या ब्रांच फिलामेंट्स है स्टार्टिंग में, ये दीज आर ब्रांच फिलामेंट्स, ओके। उसके बाद ये जो ब्रांच फिलामेंट्स है की टिप पर ये स्वेलन पार्ट हो रहा है थोड़ा सा, और ये बना रहा है क्या प्रोगैमेटेंजिया, इसे कहते हैं क्या प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया स्ट्रक्चर जब तब तक होता है जब तक कि ये इससे बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। अब ये देखिए यहाँ पर एक वॉल आ गई इस जगह, ये इससे अलग हो गया है, तो अब ये प्रोगैमेटेंजिया नहीं कहलाएगा, अब क्या रहेगा क्या गैमेटेंजिया। नाउ इट इज नोन एज गैमेटेंजिया, ठीक है। अब ये दोनों गैमेटेंजिया पास आएंगे, ये पास आ गए, कम इन कांटेक्ट, और उसके बाद उनके बीच में जो कॉमन वॉल है जो अटैच हो रहे हैं, जो बीच में कॉमन वॉल आ रही है वो डिसोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी और पूरा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा, ओके। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है इस, अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये जाइगोट अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेगा, और नाउ द स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोस्पोर, ओके। अभी जाइगोस्पोर अलग हो जाएगा और जब और क्या करेगा, जाइगोस्पोर में एक फ्लोटिंग बॉडी निकलेगी जिसे हम कहते हैं जाइगोफोर। जाइगोस्पोर ये है, इसमें से एक फ्लोटिंग बॉडी निकली जाइगोफोर, और ये स्ट्रक्चर है जाइगोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर की नई स्पोर्स बनेगी थ्रू मियोसिस, ओके। हमें पता है प्लाज्मोगामी फिर कैरियोगामी फिर मियोसिस, तो इसमें जाइगोस्पोर में से एक स्ट्रक्चर निकला जाइगोफोर जो लास्ट में जाके स्वेलन हो गया, उस स्वेलन स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। उस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, और वो स्पोर्स बाहर आएंगे, और जहां पर वो स्पोर्स फैलेंगे वहां पर नया माइसीलियम बन जाएगा, ओके। दिस इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसका एग्जांपल क्या है, म्यूकोर एंड राइजोपस, ओके।